तो पिछली वीडियो में हमने देखा था यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट कौन सा होता है, सिंपल से यूनिट डिजिट को हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पावर्स के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और फैक्टर के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो पावर के जो यूनिट डिजिट निकाले जाते हैं वो डिपेंड करते हैं साइक्लिसिटी पर। साइक्लिसिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है चक्रण। साइक्लिसिटी क्या होती है कि जैसे हम किसी भी संख्या का पावर लिखते हैं, जैसे 2 का पावर 1 लिखें, 2 का पावर 2 लिखें, 2 का पावर 3 लिखें, 2 का पावर 4 लिखें, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 2 दूना 4 होगा। इसका मान क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 होगा। इसका मान क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होगा 16 यहाँ पर। फिर उसके बाद में 2 की पावर जब 5 लिखते हैं तो 5 लिखने के बाद में 16 दूना कितना हो जाता है 32। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या आया, 2 आया। फिर उसके बाद में इसका क्या आया, 4 आया। फिर उसके बाद में इसका क्या आया, 8 आया। फिर उसके बाद में इसका क्या आया, 6 आया। 2 की पावर यहाँ 4 का क्या है, 6 आया। 2 की पावर जैसे हमने 5 किया तो यहाँ से देखिए फिर जो है क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ का जो 2 आ रहा है यही 2 आ रहा है। फिर आगे जैसे जैसे आप पावर निकालेंगे 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर जो है 8 आएगा, फिर 6 आएगा। फिर उसके बाद में इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा, ये चक्रण ऐसा चलता रहेगा। ऐसे आप 3 का निकाल के चेक कर सकते हैं, 4 का, 5 का, हर किसी में यही रूल काम करता है। ठीक, तो इसी पर डिपेंड है पूरी साइक्लिसिटी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अब आप देखेंगे बहुत सारे पावर में, जैसे 2 का पावर 2 हमने लिखा तो इसका यूनिट डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं 4। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 2 का पावर, जैसे लिख दिया ऐसे, मान के चलिए ये 62। अब आप 2 को 62 बार गुणा करके कैसे निकालेंगे, 62 बार गुणा करने में आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसीलिए इस चक्रण से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने भी पावर होते हैं उनको सीधे 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो बड़े पावर होते हैं उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर का जो है उतने बार ही जो है, जो बेस होता है इसको जो है हम उतनी बार ही गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 से 4 एकम 4, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 2। अब इसी का यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 को हम 2 पावर लिखेंगे और गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। ठीक, तो इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से कितने भी बड़े नंबर लिखे हों पावर में, उन सब को आसानी से उनके यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया ऐसे 24 का पावर लिख दिया हमने, मान के चलो यहाँ पर 26। ठीक, अब 26 लिखने के बाद में 24 को हम 26 बार कैसे लिखेंगे, 26 बार लिख करके कैसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 26 बार ना लिख करके गुणा करने के बजाय हम क्या करेंगे, आगे से तो मतलब है नहीं, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट ये 4 है, 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को 4 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग करने के बाद में देखिए यहाँ पर 4 छंग 24 होगा। यूनिट पावर कितना, इसका जो है रिमाइंडर कितना बचेगा 2। जो रिमाइंडर 2 बचा उसी को हम यहाँ पर 4 जो है 4 का पावर 2 लगा देंगे। 4 का पावर 2 लगाने के बाद में 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 से हमको मतलब है ही नहीं, हमें निकालना है यूनिट डिजिट। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई पावर लिखी हो, कोई संख्या लिखी हो, उसका पावर जैसे 40 46 लिखा है, फिर इसका भी पावर ऐसे लिखा है, फिर उसके बाद में इसका भी पावर ऐसे लिखा है। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही नियम अपनाते हैं, ऊपर से भाग करना शुरू करते हैं। ऊपर से इसको भाग करते 4 से चले आते हैं, यहाँ 4 से भाग करेंगे, यहाँ 4 से भाग करेंगे और फिर यहाँ 4 से भाग करेंगे। पहले ऊपर भाग करेंगे, फिर जितना पावर आएगा यहाँ भाग करेंगे, फिर यहाँ भाग करेंगे, सारे को भाग करते हुए चले जाएंगे। देखिए 4 से इसको भाग करेंगे, 4 छंग 4 एकम 4, 2 बचा, यहाँ पर 4 एकम 4 कट गया, फिर 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना पावर इसका बचा, रिमाइंडर 2। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 पंचे 20। पूरा जब कट जाता है तब उसका पावर कितना आ जाता है, 4 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ सिंपल से देखिए, अब 2 का पावर 2 बचा, 2 का 2 बचा, यहाँ 4 बचा। अब 4 को हम जो है 2 को जो है हम यहाँ जो 4 बचा है 2 को हम 4 बार गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 यहाँ इसका 2 के पावर 16 हो गया। ठीक, अब 2 को 16 बार तो लिख नहीं सकते, फिर इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो फिर कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 आ जाएगा। ठीक, तो 2 का पावर कितना आ गया यहाँ 16।
फिर 16 को भी हम 4 से भाग कर देंगे, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आखिरी में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो 4 जब बचेगा क्योंकि कट जाएगा, 0 आएगा, 0 को हम 4 मान लेते हैं यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा। फिर 2 का पावर 4 लिखेंगे और 4 का जो है यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका आखिरी में जो है, आपका आखिरी में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ठीक, और 4 का पावर कोई भी, जैसे हमने लिख दिया जो है यहाँ पर जैसे ओड नंबर 13, ठीक, यानी विषम संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट अपने आप 4 आ जाएगा। ठीक, आपको सोचना विचारना ज़्यादा नहीं है। अगर कोई भी संख्या ओड नंबर लिखी हो, कोई भी 4 की पावर ओड हो, तो उसका यूनिट डिजिट सीधे कितना आता है, 4 आता है। अगर कोई भी 4 की पावर इवन सम लिखी हो, तो उसका सीधे यूनिट डिजिट आपको याद रखना है, 6 आता है। ठीक, इसी तरीके से 9 में है, 9 का भी अगर ओड नंबर कोई भी लिखा हो, कोई भी अगर ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट सीधे कितना आता है, 9 आता है। अगर कोई जो है इवन नंबर लिखा है, सम संख्या लिखी है, तो उसका जो है यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अगर कोई 9 है और 9 क्या जो है पावर कितना है, इवन नंबर कोई भी लिखा है, तो वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये जो है पावर के यूनिट डिजिट निकालना है। अब इसी तरीके से हम फैक्टोरियल की भी यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बहुत सारे लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो इतने लिखी है उसको उतनी बार गुणा किया गया है, फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1 ऐसे लिखा जाता है। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 को हम लिखते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का सीधा मतलब होता है कि कोई संख्या जैसे n फैक्टोरियल लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n माइनस 1 गुणे n माइनस 2 यानी अदर, ऐसा जो घटाते चले जाइए। ठीक, तो इस तरीके से फैक्टोरियल को निकाला जाता है। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे आगे जैसे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में 4 गुणे यहाँ पर 2 करा जाता है और फिर 1 करा जाता है, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर 3 किया जाता है। 3 के बाद में 2, फिर उसके बाद में इसमें 1 आता है। फिर उसके बाद में जो है आगे 5 का निकालते हैं, तो 5 में क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, और 1 फैक्टोरियल का तो वही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 24 हो जाएगा। फिर 5 चौक 20 और 20 तिहाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 6 गुणे 5 गुणे यहाँ पर कितना 3 गुणे 5 गुणे के बाद में 4 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 छंग 30। अब इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसमें फिक्स है। अगर किसी से मान लो 1 फैक्टोरियल लिखा तो 1 फैक्टोरियल का 1 ही आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है कि 1 से लेकर के 4 तक की, इसमें भी वही सिस्टम नियम काम करता है। 1 से लेकर के 4 तक की तो यूनिट डिजिट बदले रहेंगे। 4 के ऊपर जैसे ही कोई बड़ा फैक्टोरियल आया, तो उसका तुरंत जो है यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 5 लिया तो 5 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे, ठीक, कोई भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 छूट गया था, 2, यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे, 5 को अगर हम जैसे 4 से यहाँ गुणा किए या 2 से गुणा किए, तो तुरंत गुणा करने पर 5 को किसी भी इवन नंबर से गुणा करने पर तुरंत वो किस में बदल जाता है, 0 में बदल जाता है। ठीक, उसके इसलिए जो है किसी भी 5 के ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब के यूनिट डिजिट जो है क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, बाकी जो है 1 2 3 4 इन सब के यूनिट डिजिट अलग अलग होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 4 फैक्टोरियल का आपको सीधे याद रखना है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। ठीक, क्योंकि 4 3 12, 12 दूना 24, तो 24 से कम 24 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर 3 फैक्टोरियल लिख दिया गया तब तो आपको ध्यान रखना है 3 दूनी 6, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। अगर 2 लिख दिया गया तो इसका यूनिट डिजिट आपको याद रखना है।
और 2 इन सभी को छोड़ करके इसके ऊपर कोई भी संख्या लिखी जाए, ठीक, कितना भी बड़ा, जैसे हमने लिख दिया 55 फैक्टोरियल, ठीक, तो 55 फैक्टोरियल में 2 तो आएगा ही ना, और 2 जब आएगा तो उसको हम उसके जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो वो अपने आप जो क्या बना देगा 0। और किसी भी संख्या के अंत में अगर एक 0 आ जाए तो वो उसका यूनिट डिजिट 0 कर ही देता है, ठीक। तो ये यूनिट डिजिट की कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनको आपको याद रखना चाहिए, और ये पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अगर आपने यूनिट डिजिट की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जा करके देख सकते हैं, उसमें हमने यूनिट डिजिट के बेसिक के बारे में बताया है।